गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 13 का ये लास्ट लेक्चर चल रहा है और इस लेक्चर में हम आपको नाइट्रो यौगिकों में बताने वाले थे कि नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं हम कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन की बेंजीन वलय। राइटिंग पर मत जाओ कभी भी आप लोग। हाँ, मेरी राइटिंग आपकी क्या दिक्कत कर रही है, खराब हो जाए। अच्छे नाइट्रोबेंजीन की बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं। यस बच्चों, इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं बेंजीन वलय पर, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक नाभिक स्नेही। तो मैं बता दूं कि बेंजीन वलय की जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होती है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसकी, नाइट्रोबेंजीन की। यस, तो देखो नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन होता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहां होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पर आएगा, मेटा पर आएगा, पैरा पर आएगा, ये अनुनाद से क्लियर होगा। इस नाइट्रोबेंजीन को आप ऐसे बना सकते हैं कि ये N डबल बॉन्ड O, ये O। अब देखो इसमें यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ा, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया तो यहां इलेक्ट्रॉन माइनस और यहां प्लस, ऐसे बताना पड़ेगा। इस नाइट्रोबेंजीन में अनुनाद बताएंगे तो ये क्योंकि NO2 का माइनस M होता है, ऐसा आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो ये बाहर की तरफ आएगा, ये छोटी बड़ी नहीं बनाएंगे वरना आपको होगी तो ज्यादा भुखमरी है। तो देखो जी यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये N O पर माइनस और ये डबल बॉन्ड आ गया प्लस। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां पॉजिटिव आ गया, ऐसा मैंने आपको समझा रखा है। इस डबल बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यस, डबल बॉन्ड, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है, ये प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो ये प्लस यहां बन गया। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस, जैसा था वैसा का वैसा, N O माइनस और ये प्लस। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां आ जाएगा। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, और यहां ये O माइनस और ये प्लस, ऐसा बन गया। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस, ये नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। यस, इन नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में आप क्या देख रहे हैं कि ऑर्थो स्थिति पर धनावेश है, अनुनादी संरचना में ऑर्थो स्थिति पर धनावेश है, पैरा पर भी धनावेश है। अर्थात नाइट्रो समूह के माइनस M के कारण
सुन लेना, लिखूंगा नहीं, लिखा हुआ है। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह के -m प्रभाव के कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। अतः नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण मेटा स्थिति पर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि NO2 जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी नहीं है। कैसा निर्देशी है? मेटा निर्देशी है, मेटा निर्देशी। कौन? NO2 कैसा निर्देशी हुआ? मेटा निर्देशी। दूसरा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन घटा रहा, इसलिए निष्क्रियकारी, यानी बेंजीन वाले को निष्क्रिय कर रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए, इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटाकर। नई बात समझ में? तो फिर एक बार सुन लीजिए। नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि नाइट्रो समूह के -m के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर मेटा की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण मेटा स्थिति पर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रो समूह मेटा निर्देशी इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देता है मेटा स्थिति पर आने के लिए। अतः नाइट्रो समूह मेटा निर्देशी तथा निष्क्रियकारी होता है। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया में पहली कौन सी आएगी? नाइट्रीकरण। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूं और यहां कॉन्संट्रेट HNO3 नाइट्रिकारी मिश्रण लेता हूं, कॉन्संट्रेट H2SO4 लेता हूं, तो यहां एक नाइट्रो यहां है और ये दोनों मिलकर NO2 जनरेट करते हैं, जिसको मैं पहले बता चुका हूं, वो आएगा यहां। मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये क्या हो गया? नाइट्रीकरण। तो इलेक्ट्रॉन से कहां पर आया? मेटा पर। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन हैलोजनीकरण। अगर हैलोजनीकरण की बात करें तो ये कौन है? नाइट्रो, और यहां दे दिया Cl2 के साथ में क्या ले लिया? निर्जल AlCl3। ये दोनों मिलकर Cl प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेह का निर्माण करेंगे और उस Cl इलेक्ट्रॉन स्नेह ऑर्थो पैरा पर नहीं जाके मेटा पर जाएगा। यस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रो है तो इलेक्ट्रॉन स्नेह ही मेटा पर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ गई। ऐसे ही अब इसमें हम सल्फोनीकरण भी ले सकते हैं। तो पहला नाइट्रीकरण हुआ, हैलोजनीकरण हुआ, और तीसरा इसमें बता देता हूं सल्फोनीकरण है। सल्फोनीकरण में यहां जो है HNO3 नहीं आएगा, कौन आएगा? कॉन्संट्रेट H2SO4। कॉन्संट्रेट H2SO4 आएगा तो यहां आ जाएगा SO3H। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 से क्या कहेंगे? 3 नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, या कहेंगे मेटा नाइट्रो, या कह देंगे मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस तरीके से सल्फोनीकरण हो गया। तो ये था नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं खत्म हो गई हैं। क्लियर? दूसरा इसमें देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जो
जनरली होती नहीं है, लेकिन विशेष कंडीशन में हो जाती हैं। तो दूसरी कौन सी पढ़ने वाले हैं? नाभिक स्नेही। अब देखो नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो पर धनावेश है, तो नाभिक स्नेही जो है, जो कि धनावेश को चाहने वाला है, वो कहाँ आएगा? ऑर्थो पैरा पर आएगा। धनावेश को चाहने वाला, धनावेश को चाहने वाला खुद ऋणावेशित होगा, और वो कहां पर आएगा? कहां पर आएगा? ऑर्थो पैरा पर आएगा। ऐसे रिएक्शन बहुत रेयर हैं और राजस्थान बोर्ड में हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। तो बताते हैं भाई। देखो ये मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन जो है वो, और इस नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह के -M के कारण ऑर्थो पैरा पर धनावेश आया। तो अगर मैं इसको KOH के साथ फ्यूज्ड करता हूं, लंबे समय तक रिएक्शन करवाता हूं, संगलित इसको करता हूं, तो यहां पर देखो K पर तो प्लस है और OH पर क्या है? माइनस है। ये क्या हो गया? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही इसमें कहां तय करेगा? ऑर्थो पैरा पर। तो नाइट्रो जो है, उस नाइट्रो की ऑर्थो स्थिति पर OH आ सकता है, उस नाइट्रो की पैरा स्थिति पर OH आ सकता है। तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनोल। तो इस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाएं होती हैं। किसमें? नाइट्रोबेंजीन में। पर ये अभिलाक्षणिक विक्रियाएं नहीं है, ये बहुत मुश्किल से होती हैं। तो नाइट्रोबेंजीन को KOH के साथ संगलित किया जाता है, फ्यूज्ड किया जाता है, लंबे समय तक रिएक्शन करवाई जाती है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पैरा नाइट्रोफिनोल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। कौन से वाला? अध्याय नंबर 13। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होंगे, ठीक है कि नहीं? और अब आपको इंतज़ार रहेगा नए चैप्टर का, कौन सा आएगा, क्या आएगा। वो जब आपके सामने आएगा तो आप खुद ही सरप्राइज़ करेंगे कि ऐसा भी होता है क्या, ठीक है कि नहीं? क्या सरप्राइज़ है, क्या नहीं है, वो आप इंतज़ार करें नेक्स्ट लेक्चर में कि वो कौन सा चैप्टर लेकर आएगा, ठीक है? जिस चैप्टर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो चैप्टर आएगा, ठीक है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चैप्टर आएगा, ठीक है बच्चों? तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करूँगा, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको थोड़ी सी बातें और बताऊँगा। वो बातें ये हैं कि एक तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मन लगा के पढ़ें और इसको देखें नहीं, ये देखने से ही नहीं आती है, आप इसको देखें, समझें और लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर याद करें नोट्स को बार बार, ठीक है? और दूसरी बात, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की किताब है, उसमें जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप 1 बाय 1 सॉल्व करें। अगर वो आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है? तो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको अपने नोट्स में मैच करिए और उनको याद करिए। आप उनको जब याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से बच के रहिए, ठीक है भाई? तो आप लोग अच्छे नंबर लाएं, डॉक्टर इंजीनियर बने, RSIS बने, IPS बने, ये हमारी उम्मीद है। और आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है कि नहीं? और मैं हमेशा ये उम्मीद करके पढ़ाता हूँ कि आपके समझ में आता होगा, ठीक है बच्चों? तो नए लेक्चर में नया चैप्टर लेके आएंगे नए जोश के साथ। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।